और समानुपात पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, जो बैंक, एसएससी, रेलवे, जनरल, कंपटीशन के जितने भी छात्र हैं सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो आज हम अनुपात समानुपात का पहले आपको थ्योरी बता देते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए अनुपात और समानुपात किसे कहते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपका जैसे अब दे दिया है अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, अब देखिए अनुपात और समानुपात किसे कहते हैं, अनुपात किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब अनुपात। देखिए अनुपात, दो राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम अनुपात कहते हैं। ठीक है, अनुपात किसे कहते हैं, दो राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। दो राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। यानी एक राशि को दूसरे राशि से तुलना करना, इसे हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। देखिए अनुपात का सिंबल ये होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अनुपात का ये आपका सिंबल हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अनुपात को ही हम बट्टा भी कहते हैं। ठीक है, इस अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, बट्टा भी कहते हैं। तो देखिए अब इसे हम अनुपात कहते हैं, इसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। तो चलिए अनुपात आप समझ गए। जैसे आपका A अनुपात B दिया था, हम इसे क्या लिखेंगे, अब A बटा B लिखेंगे। जैसे 2 अनुपात 3 दिया था, हम इसे क्या लिखेंगे, 2 बटा 3 लिखेंगे। तो ये आपका हो गया अनुपात का। अब चलिए समझते हैं समानुपात किसे कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि समानुपात किसे कहते हैं। देखिए समानुपात किसे कहते हैं, वो दो राशियों के बीच बराबर के संबंध को हम समानुपात कहते हैं। समानुपात किसे कहते हैं, दो राशियों के बीच बराबर के संबंध को समानुपात कहते हैं। समानुपात किसे कहता हूँ, दो राशियों के बीच बराबर के संबंध को हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। चलिए समानुपात की चिन्ह क्या होता है, तो देखिए ये जो आपका 4 बिंदु दिया हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, समानुपात। ठीक है, समानुपात को ही हम बराबर भी कहते हैं। ठीक है, समानुपात को ही हम क्या कहते हैं, बराबर भी कहते हैं। जैसे आपका A अनुपात B, अब आपका दे दिया B अनुपात C, तो यानी हम इसको पढ़ेंगे अब A अनुपात B, आई समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। ऐसी को हम पढ़ते हैं B अनुपात C। अच्छा अनुपात दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है, बट्टा। अभी जस्ट हम पीछे बताए थे अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। A बट्टा B बराबर। आइए B अनुपात C आओ तो इसका मतलब क्या होता है, B बट्टा C होता है। अब देखिए क्रॉस गुना करेंगे, जब बराबर का चिन्ह है तो क्या करेंगे आप, क्रॉस गुना। A को C से गुना करेंगे तो AC बराबर आपका क्या हो जाएगा, तब B² हो जाएगा। तो यानी B² बराबर क्या हो गया, AC। जब हम अब सावाल सॉल्व करेंगे तो जब समानुपात का क्वेश्चन आएगा, हम क्या करेंगे, अंदर अंदर गुना करेंगे और बाहर बाहर गुना करेंगे। जब अंदर अंदर गुना करेंगे अब तो ये क्या बन जाएगा, B² बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए आपका क्या आ रहा, B² बराबर AC आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, वो समानुपात हो गया। अब चलिए अनुपात कैसे बनता है, वो क्वेश्चन अनुपात का कैसे बनता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन अनुपात का कैसे बनेगा उसको देखते हैं। देखिए जैसे आपका दे दिया वो कि A अनुपात B आपका दे दिया 2 अनुपात 3 और B अनुपात C आपका दे दिया 4 अनुपात 5। अब आपसे कोई पूछे अब कि A अनुपात B अनुपात C बताइए क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे अब, तो ये देखिए आपका पहले बेसिक मेथड देखिए, उसके बाद हम आपको ट्रिकली बताएंगे। ये आपका वो पहला ग्रुप हो गया और ये आपका दूसरा ग्रुप हो गया। तब यहाँ पर जैसे अब A अनुपात B अनुपात C निकालना है, तो ये देखिए अब पहला ग्रुप है, तो यहाँ पर पहला लाइन स्टार्ट करेंगे और पहला ग्रुप में A का मान 2 और B का मान कितना दे दिया 3। अब देखिए अब दूसरा ग्रुप में B आपका कितना है 4 और C आपका कितना है 5। एक स्थान अब यहाँ पर खाली है और एक स्थान यहाँ पर खाली है। अब इसके सामने का संख्या यहाँ पर 3 लिख दीजिए और इसके सामने का संख्या यहाँ पर 4 रख दीजिए। अब दोनों को अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 गुना कितना 8, 4 तिया कितना होगा 12 और 5 तिया कितना होगा 15। तो आपका निकल गया A अनुपात B अनुपात C 8, 12, 15। तो ये अब आपका बेसिक मेथड हो, आप इस तरह से अनुपात समानुपात निकाल सकते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या निकालने का, तो दूसरा तरीका वो B और B है,
ये दोनों दो जगह बी है, कॉमन बी है, दोनों को हमको एक बी बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेगा, वो ऐसा संख्या से गुना करना है कि बी और बी आपस में बराबर हो जाए। और जब भी हम बी को किसी संख्या से गुना करेंगे तो हमें सी में भी उस संख्या से गुना करना होगा। क्यों? क्योंकि बी और सी दोनों एक ही ग्रुप का व्यक्ति है। तो अगर हम यहाँ पर अब वो 3 से गुना कर दे तो 5 तिया कितना बन जाएगा, 15। अगर अब इस 4 को 3 से गुना कर दे तो 4 तिया कितना होगा, 12। इस 3 को 12 बनाने के लिए कितना गुना करना होगा, तो 4 से। तो 4 तिया 12 और 4 गुना कितना होगा, 8। अब यहाँ पर देखिए वो 8:12:15 आ गया। ठीक है, 8:12 कितना आ गया, 15 आ गया। तो देखिए अब यहाँ भी आपका 8:12:15 और यहाँ भी आपका 8:12:15। तो इस प्रकार हम अनुपात निकालते हैं। तो ये आपका वो था कितना, 2 ग्रुप वाला। अब हम 3 ग्रुप का अनुपात निकाल कर आपको दिखाते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब 3 ग्रुप का अनुपात देखिए अब वो कैसे निकालते हैं। जैसे आपका A अनुपात B, ठीक है, A अनुपात B कितना दे रखा है वो, तो 2:3 दे रखा है। और फिर आपका देखिए वो B अनुपात C कितना दे रखा है, तो 4:5 दे रखा है। कितना दे रखा है आपका, 4:5, 4:5 दे दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए वो C अनुपात D, ये आपका कितना दे रखा है, C अनुपात D, C अनुपात D ये कितना दे रखा है वो, तो 6:8 दे रखा है। 6:8, अलग अलग कलर कर रहे हैं, मिस हो रहा है, आप लोग भी समझिए। 6 ओहो देखिए यहाँ पर 6 कितना होगा, 8 होगा। चलिए रहने दीजिए वही कलर। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करना है, तीनों को बराबर करना। अब अगर हम देखिए सबसे पहला मेथड क्या, वो ऐसा संख्या सोचिए कि बी और बी और सी आपस में बराबर हो जाए। अगर हम नहीं सोच पाते हैं तो इसको हम बेसिक मेथड जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D लिख देंगे। अब देखिए अब ये पहला ग्रुप है तो यहाँ पर पहला लाइन स्टार्ट करेंगे, A का 2 है, B का 3 है। दूसरा ग्रुप है तो दूसरा लाइन स्टार्ट करेंगे, B का 4 है और C का आपका कितना दिया, तो 5 दिया है। अब देखिए तीसरा ग्रुप है तो यहाँ पर अब तीसरा लाइन स्टार्ट करेंगे और C आपका कितना दिया, 6 और D आपका कितना दिया, 8। अब एक स्थान यहाँ पर खाली है, एक स्थान यहाँ पर खाली, एक स्थान यहाँ पर खाली है, एक स्थान यहाँ पर खाली और 2 स्थान यहाँ पर खाली है। अब इसके सामने का संख्या वो 3 रख दीजिए, इसके सामने एक संख्या 5 रख दीजिए और इसके सामने एक संख्या 4 रखिए और इसके सामने एक संख्या 6 और 6 रखिए। अब सबको क्या करिए, वो मल्टीप्लाई करिए। 6 चौक 24 गुना कितना होगा, 48 होगा। 6 चौक 24 तिया कितना होगा, 72। 6 पंचे 30 तिया कितना होगा, 90। 8 पंचे 40 तिया कितना होगा, 120। अब देखिए अनुपात समानुपात में क्या होता है, वो इसको तब तक काटना जब तक कटना बंद ना हो जाए। अगर इसको अब हम काटेंगे तो देखिए यहाँ से कितना कट जाएगा। अगर अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका 24, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 36 और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 45 और 2 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 60। अब भी देखिए अब वो कटेगा, किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे 3 8 24, 3 दाएं का हो जाएगा 30। 3 से काटेगा वो 3 का 3 और 3 5 15 15 और 3 से काटेंगे वो यहाँ से हो जाएगा कितना आपका 20। तो यहाँ पर अब वो 8 10 15 20 आ गया। कितना कितना आ गया, 8 10 15 और 20 आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया। अगर अब आप ये प्रोसेस अगर नहीं जाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, वो ऐसा संख्या अपना मन में सोचिए कि जो सब आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखिए हम आपको सोच के बताते हैं कैसे सोचना है। अब देखिए अब वो 3 को बराबर करना, 5 और 6 को बराबर करना। तो इस 6 में अगर हम 5 में अगर हम 6 से गुना कर दे तो 30 हो जाएगा। 6 में अगर 5 से गुना करें तो 30 हो जाएगा। और जब इसमें अब 6 से गुना करेंगे तो यो में 6 से गुना होगा तो 6 चौकी 24 बन जाएगा। तब यहाँ पर जब 24 बनेगा तो इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए B बराबर हो रहा है और यहाँ पर C और C बराबर हो रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब तो यहाँ 5 से हम गुना कर देते हैं। किससे गुना करेंगे, 5 से। तो जब 5 से गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 6 पंचे कितना होगा, 30 होगा। अब 5 को 30 बनाने के लिए 6 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा और ये 6 चौका 24 हो जाएगा। अब 3 को 24 बनाने के लिए 8 से गुना करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा और ये 8 गुना 16 हो जाएगा। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D आपका कितना आ गया, वो तो 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 40 और यही आपका आंसर हो गया। कटने वाला है वो अनुपात तो काट दीजिए। 4 से काटेगा वो 4 से नहीं काटेगा, 2 से काटिए 8 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 15 होगा और यहाँ पर 20 होगा और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये अब आप ट्रिकली मेथड होगा और वो आपका बेसिक हुआ। जैसे आप समझ में आए वैसे आप बना सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुपात और समानुपात, तो हम आपको अनुपात निकालना सिखा दिए हैं। चलिए अब इसका आगे बाबू बढ़ते हैं। इसका एक फार्मूला और होता है। फार्मूला क्या होता है, वो मध्य समानुपाती बराबर। अनुपात में क्या होता है फार्मूला, मध्य समानुपाती बराबर। तो देखिए अब आपका यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे मध्य समानुपाती। और मध्य समानुपाती का फार्मूला क्या होता है, वो √AB।
रूट अंडर ए बी। ठीक है वो। अब यहाँ पर जैसे अब वो आपका दे दिया कि क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आपसे कोई बोल दिया वो कि ए और बी, ए तथा बी का मध्य अनुपाती बताइए। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लिया वो 9,25 का मध्य समानुपाती बताइए। क्या बताना वो? मध्य समानुपाती। ठीक है, मध्य समानुपाती। तो देखिए अब ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। अब फार्मूला अभी जस्ट क्या पढ़े हैं, तो ए रूट अंडर ए बी, तो ए का जगह पर 9 हो जाएगा, बी की जगह पर कितना होगा? 25 होगा। अब 9 का वर्गमूल अब वो 3 हो गया, 25 का वर्गमूल कितना हो गया? तो 25 का वर्गमूल आपका 5 हो गया। देखिए अब 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 25 का वर्गमूल 5, तो 5 या कितना हो गया? तो 15 हो गया। तो यही आपका क्या हो गया? मध्य समानुपाती। ठीक है। अब चलिए इसका अगला एक फार्मूला और होता है। अब अगला फार्मूला क्या होता है भाई साहब? तो इसको चलिए देखते हैं। इसका अगला एक फार्मूला होता है वो तृतीय समानुपाती। क्या होता है? तृतीय समानुपाती। ठीक है। और तृतीय समानुपाती का फार्मूला क्या होता है? वो तो बी स्क्वायर बटा ए होता है। अब जैसे आपसे कोई क्वेश्चन दे दे, कि 12 और 15 का तृतीय समानुपाती बताइए, या आपसे कोई क्वेश्चन दे दे, वो आपके कोई क्वेश्चन दे दे कि 15,25 का तृतीय, 15 कटने वाला संख्या को कौन ले लीजिए, दूसरा संख्या कौन ले लें हम? कोई कटने वाला संख्या लीजिए। चलिए 10 से ले लेते हैं। 10,15 का कोई आपसे पूछे कि तृतीय समानुपाती बताइए, क्या होगा? तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती क्या होगा? तो अब तृतीय समानुपाती पर फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर बटा दे, ए आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। बी स्क्वायर का मतलब बी 2 बार, तो यहाँ पर अब 15 है तो 15 होगा 2 बार, 15 गुने 15। अब बटा में हो जाएगा ए, तो एक जगह पर हो जाएगा 10, 5 गुना 10, अब 5 तिया कितना होगा? 15। अब यहाँ से अब 15 तिया कितना होगा? 45, तो 45 बटा 2 हो जाएगा। अब 45 को 2 से भाग देख लीजिए, चाहे 45 बटा 2 रहने दीजिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा? तो तृतीय समानुपाती हो जाएगा। ठीक है। चलिए आप इसके बाद एक फार्मूला और होता है इसका। अब वो फार्मूला क्या होता है वो आपको समझाते हैं। देखिए इसके आगे एक फार्मूला और होता है, तृतीय हो गया। अब होता है वो चतुर्थ समानुपाती। अब देखिए आपका एक फार्मूला क्या होता है वो चतुर्थ समानुपाती। ठीक है। और चतुर्थ समानुपाती का फार्मूला क्या होता है वो बी गुने सी भागा ए होता है, बी सी बटा ए होता है। ठीक है, वो बी सी बटा ए होता है। अब जैसे आपके वहाँ कोई क्वेश्चन दे दे 3,9, 3,9 और 18 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? क्या पूछ गए बाबू? चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? ठीक है। तो देखिए अब वो चतुर्थ समानुपाती बी सी बटा ए होता है। जैसे आपका ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया, तो बी सी जगह पर हो जाएगा वो बी की जगह पर क्या होगा? तो 9, और सी की जगह पर क्या हो जाएगा? 18, और बटा में ए होगा, तो ए का कितना होगा? 3, तो 3 तिया 9, 18 तिया कितना हो जाएगा? तो आपका 54 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा? चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? बी सी बटा ए होता है। तो इस प्रकार आपका अनुपात समानुपात का लगभग सारा फार्मूला हम खत्म कर दिए हैं। अब चलिए इसमें एक चीज़ और आपको बताते हैं अब। ठीक है। अब जैसे अब आप सवाल बना रहे हैं, और सवाल बनाते वक्त आपका क्या हो गया कि आपका आ गया 2a बराबर आ गया 3b और बराबर आ गया आपका 4b। अब 4c b नहीं बाबू, क्या होगा? 4c होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम दे दिए 4c। अब कोई आदमी आपसे पूछे कि a अनुपात b अनुपात c बताइए, क्या होगा? तो हम क्या करें अब a b c का जब मान निकालेंगे तो इसको हम कहते हैं ढकढकिया मेथड। अब देखिए अब a का मान निकाला तो a को ढक दीजिए, अब b और c को गुना करिए, 4 तिहाई कितना होगा? 12। b का मान निकाला वो b को ढकिए, a और c को गुना करिए, यहाँ पर 2 था, तो 4 गुना कितना होगा? 8। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए c का मान निकाला तो c को ढकिए, a और b को गुना करिए, 3 गुना कितना होगा? 6। बात समझे कि नहीं समझे? फिर बताएं। a को ढकेंगे, b c गुना करेंगे तो 4 तिया 12, b को ढकेंगे, a c गुना करेंगे 8, c को ढकेंगे और a b गुना करेंगे 3 गुना 6। कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। ये अब कटने वाला है, देखिए 2 काटेंगे तो 6, 4 और 3, तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। उसके बाद इसमें एक और देखिए अब टाइप आता है, वो टाइप भी आपको हम बता देते हैं क्या कहता है। देखिए अब एक टाइप आपका क्या होता है कि जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया 1/2, ए दे दिया 1/2 बराबर, फिर दे दिया वो बी में 1/3 फिर बराबर, और सी में दे दिया 1/4। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए,
तो आप देख रहे हैं वो कि यहाँ पर अंश और हर के रूप में है। सारा क्वेश्चन किस रूप में लिखा हुआ है? अंश और हर के रूप में लिखा हुआ। जब अंश और हर के रूप में रहे और बीच बराबर का चिन्ह रहे तो हर ही इसका आंसर होता है। इस टाइप के सवाल में क्या होता है, वो अंश और हर के रूप में है और बीच बराबर का चिन्ह है तो इसका हर ही आंसर होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 2:3:4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अब एक चीज़ और आपको हम बाबू बता देते हैं। जैसे आपका देखिए 2a अब बराबर लिखा हुआ, वो 3b लिखा हुआ। अब आपसे कोई पूछे A:B बताइए क्या होगा, तो जब बीच बराबर का चिन्ह था तो कोफिशिएंट क्या होता है? पलटता है। अनुपात समानुपात में जब बीच बराबर का चिन्ह था तो कोफिशिएंट पलटता है। तो ये हो जाएगा वो आपका कितना? तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम अनुपात समानुपात का लगभग थ्योरी सारा खत्म कर दिए हैं। अब इसके बाद आप एक्सरसाइज बना सकते हैं और आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यह आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं और इससे आगे के वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज लेकर आते हैं और धमाकेदार तरीका से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।